ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। प्रश्न है आज का, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। गीत है आज का, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं, वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धियोग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। बाबा कहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है, स्वर्ग तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, नर्क की तरफ है, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला। दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं, हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे, यह भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुंह हेल तरफ, वह चाहते हैं नर्क में जाए। बाप कहते हैं, नर्क तरफ बुद्धियोग न रखो। दुनिया के जो पिता है वो चाहते हैं कि नर्क में जाएं, और शिव बाबा जो है वो कहते हैं कि बच्चे बुद्धियोग नर्क की तरफ नहीं रखना है। परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है, इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर भी बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ। तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है, यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मानिक परी,
बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, किस्म किस्म भी की परियां हैं। बाबा कहते वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आई तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह बहुत ऊंची मंजिल है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ और फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। अभी अभी बाबा के बच्चे बने और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो निश्चय इतना हुआ नहीं और तूफान ने गिरा दिया। बाबा कहते इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। पाप समझाते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है, यह अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। जो सृष्टि चक्र का चित्र है, बाबा कहते उससे अच्छे से समझ पाएंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती रहती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो सुखी हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार हमको पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं। कितनों को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बाबा कहते रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच हो जाएगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, माना बुद्धि एकदम क्लियर चाहिए, प्योर चाहिए, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मारने डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद
स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। बाबा कहते सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराए सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज नई निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर पा न सके, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे ना, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठयोग नहीं है। बाबा कभी मना नहीं करते कि भोजन नहीं करो, है ना। बाबा कहते ये कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है। यह राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं, फिर हरेक की बुद्धि पर है। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सहज करके समझाते हैं, लेकिन हरेक की बुद्धि पर है कि कौन कितना धारण करता है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर हो जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते यह ही रावण राज्य।
तुम क्या थे, अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है? अभी बाबा कहते बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं। यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। अपने आप को बाबा के ऊपर पूरी रीति सरेंडर कर दो। बाबा, यह सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूं डायरेक्ट। बाबा कहते भक्ति में करते वो इनडायरेक्ट करते हैं, लेकिन उसका भी फल मिलता है। और अभी संगम पर तो हम डायरेक्ट करते हैं। अभी तुम जो करेंगे उसका रिटर्न पद्म गुणा मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात होती नहीं। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा कि स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। बाबा कहते पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। जो युग चल रहा होगा तो जन्म उसी युग में होगा। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान उवाच, माँ में कम याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भले स्वर्ग में सभी सुखी होंगे, परंतु नंबर वार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर ही दिखाएंगे। बाबा कहते कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। कुमारियों की बाबा बहुत महिमा करते हैं। तो कुमारी वह जो 21 कुल का 21 जन्म का उद्धार करे, अपने साथ साथ और आत्माओं का भी उद्धार करे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। बाबा आपने जो कुछ दिया है मेरे पास है वो सब आपका दिया हुआ है। इस तरह से अपने आप को बाबा के ऊपर सरेंडर करना है। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं बनना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, यह दे अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है।
कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा को अपने दिल की बातें सुनाते हैं, तो बाबा उसका आंसर मुरली में ही तो देंगे ना, और मुरली ही नहीं सुनेंगे तो फिर कहेंगे बाबा तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली हर रोज पढ़नी है। हर रोज बाबा नई नई बातें मुरली के द्वारा हमें समझाते हैं। वरदान है आज का, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। इसमें पहले मैं करता, वही पहला नंबर हो जाता। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, और रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है। जिस गोल्ड में मिलावट होती है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, तो रियल जो प्योर गोल्ड होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो बाबा कहते हैं कि कोई बदले या ना बदले, लेकिन ये समझना है कि मुझे बदलना है। बाबा की जो श्रीमत है वो मेरे लिए है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है, तो अपवित्रता और काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। तो आज क्या याद रखेंगे? अपनी पवित्रता को बढ़ाना है और मुरली मिस नहीं करनी है। लक्ष्य रखना है कि मुझे बदलना है, मुझे प्राप्ति करनी है। ओम शांति।